लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, चैप्टर नंबर है 4। देखो इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार जो है शामिल हैं, और ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है क्या है, सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा, सोचो। तो देखो हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, इसकी बात करते हैं हम, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की एक कहानी देख। दक्षिण अफ्रीका क्या एक देश है, और जहाँ जो है कई प्रजातियां के लोग रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले। अश्वेत आ उपसर्ग है इसमें, और आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, नहीं, ठीक है ना। तो काले, और जिनकी त्वचा का रंग जो है सांवला जैसे भारतीय। तो जोहान्सबर्ग में रहने वाले 11 वर्ष की जो है दक्षिण अफ्रीका की लड़की माया नायडू। माया नायडू की जो है क्या एक कहानी है, क्या कहानी है, देखो माया नायडू जो है क्या है, माया नायडू, भाई दिवाली अभी निकली है, ठीक है ना। तो दिवाली से पहले जो है ना सभी ने क्या किया, अपने घरों में क्या की, सफाई की। तो पुरानी पुराने जब सफाई करते वक्त क्या है, कुछ चीजें पुरानी मिल जाती हैं, कभी रखी होंगी हमने तो मिल जाती है। ऐसे ही जो है क्या है, माया नायडू की एक कहानी है, उसे वो सफाई कर रही थी, और सफाई करते समय जो ना उसकी सफाई करते हुए तो उसकी माँ सफाई कर रही थी, ठीक है ना। और माया नायडू क्या अपनी माँ की मदद कर रही थी, क्या कर रही थी, सफाई करने में मदद कर रही थी। तो उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक जो है मिली, वो, और उस बुक में जो है क्या थे, उस बक्से में जो रजिस्टर मिला, रजिस्टर में क्या थे, और रजिस्टर के साथ साथ अखबार की जो है कतरने थी, अखबार की कटिंग जो है ना बहुत सारी थी, और तस्वीरों से भरा हुआ था वो बक्सा। और उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की जो बहुत सारी क्या थी, तस्वीरें थी, बहुत सारी फोटो थी उसकी, ठीक है ना। और माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा, भाई ऑफिशियली बात है, अगर कोई सफाई करेंगे और किसी की जो है तस्वीरें मिल गई तो आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि ये किसकी फोटो है। तो माया ने भी ऐसे ही जो अपनी माँ से पूछा। तो माया ने जब लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि उसका नाम क्या था, हेक्टर पीटरसन था। क्या नाम था उसका, हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने जो है गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा सुनकर ये बात कि उसको पुलिस, फिर उसने पूछा भाई पुलिस ने गोली क्यों मारी थी। माया ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले जो है रंगभेद कानून से शासित था। दक्षिण अफ्रीका में क्या रंगभेद था, ठीक है ना, काले गोरे का जो है क्या बहुत भेदभाव किया जाता है। जैसे हमने पिछले पार्ट में जो पढ़ा था ना, निम्न जाति के लोगों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी पढ़ी थी, ऐसे ही जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है क्या था, काले और गोरे का भेदभाव किया जाता था। और दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। काले गोरे के आधार पर जो है ना प्रजातियां अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजाति के एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, एक दूसरे से वो संबंध नहीं बना सकते थे। वहां के कानून के मुताबिक विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के साथ आसपास रह सकते थे, और ना ही आसपास बैठ सकते थे, ठीक है, और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। आम सुविधाएं जो होती है ना उनका भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। कारण क्या था, देखो माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाई ऐसा विश्वास होगा कि कभी आप सोच सकते काले गोरे का भी जो है भेदभाव हुआ करता था उस समय, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हुआ करता था। इसके लिए भी लोगों ने क्या किया, संघर्ष किया। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज जो है क्या थी, आवाज में बहुत गुस्सा था, गुस्से वाली तो बात ही है, ठीक। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। देखो काले और गोरे के जाए अस्पताल भी अलग होते थे, ठीक, और अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। भाई काले लोगों की गाड़ियां अलग होगी, उसका उनका अस्पताल अलग होगा, गोरे लोगों की गाड़ियां अलग होगी, उनके अस्पताल अलग होंगे। श्वेत लोगों के लिए जो है अस्पताल की गाड़ियां व जरूरतों के सामान जो है सुसज्जित थे, उनको सुविधाएं ज्यादा थी, गोरे लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिलती थी। जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उनको ऐसी फटीचर जो है ना टूटी फूटी गाड़ियां जो है अवेलेबल हो जाती थी। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत भी नहीं थी, काले लोग वोट नहीं डाल सकते थे। और देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के पास थी, जो उपजाऊ जमीन होती थी ना देश में वो गोरे लोगों के पास होती थी, और जो ऐसी घिसी पिटी एकदम बंजर जमीन होती थी
वो काले लोगों के पास हुआ करती थी। जैसे घटिया जमीन काले लोगों के पास थी। और इससे पता चलता है कि क्या अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को जो है ना श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, गोरों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ क्या भेदभाव किया जाता था, क्या किया जाता था उनके साथ, भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था, कौन सा था वो, सोवेटो। सोवेटो शहर था, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ जो है ना क्या है, अश्वेत लोग ही रहते थे। कैसे लोग रहते थे, काले लोग ही रहते थे। और हेक्टर पीटरसन भी यहीं रहता था, हेक्टर पीटरसन भी इसी शहर में रहता था। और वहां के जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, अफ्रीकांस भाषा। और हेक्टर और उसके स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर जो इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था कि भाई आप जो है क्या अफ्रीकांस सीखो, ठीक है ना। उसको और उसके विद्यार्थी जो उसके साथ दोस्त थे उनको क्या कह रहे थे, लोग दबाव डाल रहे थे कि आप जो है ना कि अफ्रीकांस भाषा सीखो। गोरों की भाषा थी ये, गोरों की भाषा थी। जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा थी जुलू, हुलुलु नहीं, जुलू। इनकी भाषा कौन सी थी, जुलू। वो जुलू सीखना चाहते थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने जो है क्या किया, और लोग जो इनको अफ्रीकांस सीखने के लिए जो है मजबूर कर रहे थे कि आप जो अफ्रीकांस सीखो। क्यों, क्योंकि अफ्रीकांस किसकी भाषा थी, अफ्रीकांस गोरे लोगों की भाषा थी। लेकिन ये जुलू सीखना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने देखो क्या किया, विरोध करने वाले इन लोगों को जो है बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ में जो है गोलियां बरसा दी। क्यों, क्योंकि देखो हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है ना अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। अफ्रीकांस भाषा सीखने का क्या है, विरोध कर रहा था। इसलिए जो है क्या किया, वहां के पुलिस वालों ने उनको पीटा और गोली चला दी। और इसी में जो है, इसी दौरान जो है क्या हुआ, हेक्टर पीटरसन को गोली लगी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक। और ये जो घटना है 16 जून 1976 की है। कब की है ये, 16 जून 1976। 16 जून 1976 की ये जो है घटना है, जब ये हेक्टर पीटरसन को गोली लगी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, कौन, नेल्सन मंडेला, इन्होंने जो है देखो इनकी इस रंग भेद के खिलाफ जो है क्या किया, संघर्ष किया। ठीक है ना, क्या है, आवाज उठाई, विरोध किया। और अंततः जो है ना 1994 में, कब, 1994 में इनको जो है क्या, ये जो है सफलता मिली। और 1994 में दक्षिण अफ्रीका जो एक लोकतांत्रिक देश बना। देखो अभी तक वो लोकतांत्रिक देश नहीं था। क्यों, क्योंकि काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में होता है लोगों को, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, तभी हम लोकतंत्र कह सकते हैं। तो 1994 में इनको ये सफलता मिली और फिर दक्षिण अफ्रीका भी क्या है, लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से ही सभी प्रजातियों के लोगों को जो है क्या है, बराबर माना जाने लगा। कैसा माना जाने लगा, बराबर माना जाने लगा। अब देखो भागीदारी क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे भागीदारी। भागीदारी, देखो भागीदारी क्या है, हमारे यहाँ नियमित रूप से जो चुनाव क्यों होते हैं, हमारे यहाँ जो है नियमित रूप से चुनाव होते हैं। और लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से क्या है, निर्णय लेते हैं। हम तो क्या है, वोट देंगे और लोगों को चुनेंगे, और वो लोग जो है क्या है, फिर हमारी तरफ से जो है निर्णय लेते हैं। ठीक है ना, हमारी तरफ से क्या है, निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त क्या है, लोगों की सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए जो है चुना जाता है। क्या है, सरकार जो है क्या एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। और भारत में ये जो अवधि है 5 वर्ष की, भारत में सरकार चुनने के लिए क्या अवधि है, 5 वर्ष के लिए हम चुनते हैं वोट देकर। ठीक है ना, एक बार चुने जाने के बाद सरकार जो है 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। एक बार हमने चुन लिया तो 5 वर्ष तक वो जो है अपना काला जादू चलाएगी। क्या चलाएगी, सरकार अपना काला जादू चलाएगी पूरे 5 वर्ष तक। और सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। जैसे अभी मोदी सरकार है ना, देखो इससे पहले भी मोदी सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, फिर वोटिंग हुई तो हमारे मोदी जी जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तो सरकार जो है क्या बीजेपी की आ गई दोबारा। तो ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमने जो है वोट दिया और दोबारा से जो है क्या बीजेपी को चुना, इसलिए जो है पुनः जो है क्या है बीजेपी की सरकार बन गई।
चुनाव का समय लोगों के लिए जो है वह घड़ी होती है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत महसूस करते हैं। भाई तभी तो महसूस करते हैं ताकत, वोट देने जाते हैं, वोट देकर प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से जो है क्या है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। क्या बना रहता है? लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। देखो भागीदारी के जो अन्य तरीके भी हैं, इसके क्या है अन्य तरीके। अब भागीदारी के अन्य तरीके देखो क्या है, अन्य तरीके क्या है, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं, ठीक है ना, चुनाव क्या है 5 वर्ष में एक बार होते हैं। और वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके हैं। लोगों के देखो वोट देकर तो भाग लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा अन्य भी और भी तरीके हैं लोगों के भाग लेने के। वो क्या है देखो, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी जो है ना आलोचना करके भी जो है ना भागीदारी निभाते हैं। देखो एक तो क्या हुआ, कार्यों में रुचि ली और फिर उसके बाद क्या उसकी आलोचना करी तो भी क्या है भागीदारी निभा रहे हैं। आलोचना का मतलब होता है क्या, उनकी जो है निंदा करना, क्या है सरकार की निंदा करना। निंदा करके भी जो है क्या है वो उस निंदा करना भी एक अन्य जो है क्या है भागीदार होने का उदाहरण है लोगों का। अगस्त 2005 में देखो जब खास सरकार ने जो है क्या किया, बिजली का किराया बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? बिजली का किराया बढ़ा दिया। तो जो है ना लोगों ने क्या किया, अपना विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने क्या किया, लोगों को बहुत गुस्सा आया कि भाई बिजली का जो है बिल बढ़ गया, बिजली जो है ज्यादा महंगी हो गई। तो सरकार के खिलाफ क्या किया उन्होंने, लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान किए। हस्ताक्षर अभियान क्या होता है? देखो अभी जो हमारे ये मुखिया गली के पास हॉस्पिटल नहीं बना सरकारी, ठीक, उसमें हॉस्पिटल में जो है ना क्या है, अभी चालू नहीं हुआ ना, थोड़े से डॉक्टर कभी बैठते कभी नहीं बैठते हैं। तो आज जो है क्या है, वहां पे जो है ना कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है ना नेताओं ने क्या किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया। एक बैनर बनवाया और उस पे लोग जो है ना जो उनको जो है बता रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है ना सुविधा, हॉस्पिटल तो बन गया है, सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के हॉस्पिटल बनाया, लेकिन डॉक्टर की सुविधा और जो यहाँ पर मशीनें हैं वो उनकी सुविधा अभी तक नहीं हुई है, कितने दिन हो गए बने हुए। तो क्या किया, उस पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। तो लोगों ने क्या किया, लोग जागरूक हो तो लोगों ने क्या किया, उस बैनर पर जो है ना सिग्नेचर किया। उससे क्या है, विरोध प्रदर्शन है। ये भी क्या है, सरकार के प्रति जो भागीदारी निभाने का क्या एक अन्य तरीका है, ठीक है ना। हस्ताक्षर अभियान, विरोध प्रदर्शन, ठीक है ना, जुलूस निकालना, ये सब क्या है, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए। सरकार हमेशा क्या है, तर्क देती है कि लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः जो है ना लोगों की मांग माननी पड़ी, ठीक है ना। और बिजली के दाम जो बढ़ाए थे उसको सरकार ने क्या कर दिया, कम कर दिया। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह जो है आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। देखो हमने जब पढ़ा था लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, सरकार चुनी जाती है, लेकिन एक राजतंत्रीय सरकार भी होती है। वहां पर क्या होता है, राजा या रानी का नियंत्रण होता है, लेकिन उसको जो है वो बाध्य नहीं होता, उसको जो है ना सारी चीजें बतानी नहीं पड़ती। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, जवाबदेही होती है सरकार की, ठीक है, सरकार को क्या जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आम जनता के प्रति क्या है, जिम्मेदार है सरकार। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय जो है ना व्यक्त करते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि जो है ना उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में देखो धरने भी हो सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान हो सकते हैं, ठीक है, हड़ताल भी हो सकती है, भूख हड़ताल भी हो सकती है। देखा ना अभी अमेरिका में जो है महिलाओं ने क्या किया था, वोट देने के अधिकार को जो है ना पाया था 1920 में, 1928 में इंग्लैंड में अधिकार जो है मिला था उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, मोटी मोटी जंजीरों से जो है क्या किया था, बांध कर अपने आप को प्रदर्शन किया था, हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की थी, कई महिलाएं जो जेल भी गई थी। तो ये सब क्या तरीके हैं, इसके जरिए जो है ना बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उनके सामने जो है सरकार के सामने क्या है लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविजन भी जो है जनता से जुड़े मुद्दों को जो है क्या करते हैं, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। अखबार के माध्यम से भी जो है क्या है, हम सरकार तक अपनी जो है ना जानकारियों को पहुंचाते हैं। जहां यह भी सच है कि लोकतंत्र लोगों को जो है भागीदारी का जो है क्या मौका देता है। लोकतंत्र क्या है, लोगों को भागीदारी का मौका देता है। वही यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता, सभी वर्ग के लोगों को नहीं मिलता ये मौका। क्यों? देखो लोगों के भागीदार का जो एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उनके काम करने के तौर तरीकों को जो है क्या चुनौती दे सके, क्या चैलेंज कर सके कि भाई ये गलत है, ठीक है। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए होती है।
ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी हमने सुनी थी ना। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है, और भी क्या होता है, मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर या कस्बे या गांव में जो है ना, गली मोहल्ले में कोई जुलूस जाते हुए दिखे ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक क्षण रुकेंगे और उनसे पूछेंगे, भाई जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है, क्या मांगे हैं आपकी, आप ये जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, आप उनसे पूछें, रुक कर पूछें, तो आपको पता चलेगा कि सरकार में जो है, सरकार का जो विरोध करने के लिए जो है लोग जुलूस हड़ताल क्यों कारण होते हैं, हर चीज का कारण होता है, तो उनसे कारण पूछें आप। उसमें देखो भाग लेने वाले लोग कौन होते हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, ये आपसे आपको पूछना चाहिए, ठीक है ना। आप जब भी आपको कहीं दिखे तो आप उनसे पूछिएगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है, हमारी सरकार कैसे काम करती है। अब देखो कोई विवाद उत्पन्न होता है, अब सरकार ने बिजली का जो है क्या है, पैसों को बढ़ा दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, रीडिंग बढ़ा दी, आज महंगी कर दी बिजली, ठीक। तो अब विवाद खड़ा हो गया ना सरकार के और जनता के प्रति, तो जनता विरोध करेगी। अब देखो क्या है, विवादों का भी समाधान होता है, क्या होता है, विवादों का समाधान कैसे होता है, विवादों का समाधान। भाई विवाद कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। और अपने माया की कहानी में पढ़ा था क्या, कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बल का इस्तेमाल करना जो है क्या है, उचित रहेगा। विवाद तब उभरता है, पर अगर विवाद होता क्यों, अगर आप सोचें ध्यान से, अगर इसको जो है सोचें कि विवाद क्यों, भाई लड़ाई क्यों होती है। देखो लड़ाई कब होती है, जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग जो है एक दूसरे के साथ क्या तालमेल नहीं बिठा पाते। किसी के साथ तालमेल नहीं होगा तभी तो लड़ाई होगी। भाई आपका और मेरा अगर तालमेल नहीं होगा, लड़ाई तो तभी होगी। आपका और मेरा तालमेल अगर नहीं बैठा तो लड़ाई होनी है, विवाद होना ही है, ठीक है ना। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए जो है हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में जो है क्या है, भय और असुरक्षा की भावना फैलती है, ठीक। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का क्या करे, समाधान करे। अब विवाद जो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। विवाद तो कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई बड़ा विवाद होगा, कोई छोटा विवाद होगा, ठीक। और किसी का शादी का भी विवाद हो सकता है, किसी का जो है कई तरीके के जो है विवाद हो सकते हैं। अपने समाज के जो है ना कुछ विवादों के बारे में जो है आप पढ़ें और यह समझने की प्रयास करें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है, ठीक है ना। देखो धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार जो समस्या कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस के रास्ते पर निकले, यही कई बार जो विवाद खड़ा हो जाता है ना। कई बार देखा होगा आपने, जुलूस निकल रहा है और आपस में लोग लड़ने लग गए, पथराव करने लगे, ठीक। तो वो क्या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई ना। और कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी लोग जुलूस में जो उत्तेजित हो जाते हैं, कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने लगते हैं, ठीक है ना। और उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए जो है क्या है, सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, ठीक है ना। सरकार खासकर क्या करती है, पुलिस बल की सहायता लेती है, ठीक है ना। क्या करते हैं, पुलिस बल की सहायता लेते हैं। पुलिस बल की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, क्यों, देखो पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है, यह सुनिश्चित करती है कि आपस में जो टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना भड़के। पुलिस का काम क्या होता है कि लोगों में जो विवाद हुआ है, जो जुलूस में झगड़ा हुआ है ना, उसमें क्या है, टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना भड़के, ठीक है ना। क्या ना भड़के, हिंसा ना भड़के। और पुलिस का यही काम होता है। और वह सभी पक्षों को जो है एक जगह बिठाकर क्या करती है, एक जगह बिठाकर क्या करती है, वो समाधान, क्या करती है, समाधान, कुछ भी समाधान निकाल सकती है। और कई बार देखो क्या, नदियों को लेकर विवाद हो जाता है, ठीक है ना। नदियों का पानी को लेकर बड़ा विवाद होता है। देखो कुछ नदियां जो है क्या एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है, ठीक है ना। कुछ नदियां क्या एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जैसे अब गंगा नदी है, देखो गंगा नदी कई राज्यों से होकर बहती है, ठीक है ना। कई राज्यों से होकर बहती है। कई नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं कि वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई राज्यों से होकर बहती हैं। और उनके बीच में जो नदी का जो पानी है, वो बंटवारा जो है क्या, वो विवाद का कारण बनता है। जैसे कि आप उदाहरण में देखेंगे क्या,
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी नदी बहती है, ठीक है ना, कावेरी नदी। कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्य हैं, एक राज्य हो गया कर्नाटक और एक राज्य हो गया तमिलनाडु। अब इसमें देखो विवाद क्या है, ये विवाद 30 साल से है। आज आपको आज पता चल रहा है ये विवाद पिछले 30 साल से है पानी को लेके। क्यों, कारण क्या है, देखो कर्नाटक में है कृष्णा सागर बांध डैम, जैसे हमारा भीमगोड़े वाला है ना, कृष्णा सागर बांध है, ठीक है ना। और तमिलनाडु में है मेट्टियूर बांध, तमिलनाडु में क्या है, मेट्टियूर बांध है, ठीक है ना। और दोनों ही कावेरी नदी पे हैं, क्योंकि नदी जो है क्या ऐसे आई तो इधर से निकली, भाई तमिलनाडु से कर्नाटक से निकली, तमिलनाडु में बह गई, और दोनों में क्या है, बांध है, और दोनों ही कावेरी नदी पे है। अब नदी बदल तो नहीं जाएगी, कावेरी नदी एक ही है। तो ये देखो क्या है, अभी पानी का बंटवारा जो है बहुत बड़े विवाद का कारण है, 30 साल से है, आपको आज पता चल रहा है इस बात का। अब देखो है क्या, तो दोनों को पानी की जरूरत है भाई, खेत तो दोनों पे है, सिंचाई चाहिए, डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक, दोनों को पानी की जो है क्या है। और कारण क्या है, देखो जो मेन कारण है ना क्या है, मेट्टियूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से जो पानी छोड़ा जाए। भाई अब एक ऊंचाई पर है, एक निचाई पर है। अब यहाँ से पानी छोड़ेंगे तभी तो नीचे जाएगा, जब यहाँ से पानी नहीं छोड़ेंगे तो नीचे कैसे जाएगा, ठीक है ना। अब वो पानी छोड़ते नहीं है तो नीचे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनके खेत सूख जाते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता, ठीक है ना। दोनों राज्यों में अपने लोगों की अपनी अपनी जरूरत है, दोनों को अपनी अपनी पानी की जरूरत है, दोनों खेती के लिए ये सब करते हैं, ठीक है ना। अब देखो हो गया ना गड़बड़, बस सिर्फ कारण क्या है, एक बांध थोड़ा ऊंचाई पे है और एक बांध थोड़ा सा क्या है, निचाई पे है। अब यहाँ से पानी छोड़ेंगे तभी नीचे जाएगा पानी, अब यहाँ से पानी नहीं छोड़ेंगे तो नीचे कैसे जाएगा, इसी चीज को लेके क्या है, विवाद उत्पन्न होता है। अब तब राष्ट्रीय सरकार को जो है कदम उठाना पड़ता है, ताकि दोनों राज्यों के लिए क्या है, देखो विवाद की स्थिति, कितना बड़ा विवाद है ये, है ना, पूरे राज्य की बात है। तो अब सरकार को जो है क्या करना पड़ेगा, सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। न्याय एवं समानता को जो है क्या है, देखो अब न्याय और समानता की बात आ गई, ठीक, न्याय और समानता। अब समानता तो दोनों, भाई सरकार के लिए तो तमिलनाडु के लोग भी उतने ही बराबर हैं और कर्नाटक के लोग भी उतने ही बराबर हैं, समान है ना। लेकिन अब देखो समानता और न्याय, दूसरा टॉपिक क्या है, समानता और न्याय। अब विवाद हो गया तो सरकार को क्या है भाई, सरकार को समाधान करना पड़ेगा। अब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में एक जो है क्या है, उनका विचार क्या है, न्याय और समानता के प्रति क्या है, ये वचनबद्ध है, ठीक, सबको समानता से देखेगी और न्याय भी सबके साथ समान होगा, ठीक है ना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्यों, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब इस कानून पर जो क्या प्रतिबंध लगा दिया है, छुआछूत की प्रथा पर क्या है, अब प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने, क्योंकि सरकार को गलत लगा तो सरकार ने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा से वंचित रखा गया है ना, देखा ना हमने पिछले चैप्टरों में भी पढ़ा। तो अब इसको हटा दिया सरकार ने, ठीक। पहले हालात यह थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, हमने भीमराव अंबेडकर की कहानी पढ़ी थी, डॉक्टर अंबेडकर जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा, ठीक। कई अन्य लोगों ने जोर देकर जो है कहा कि यह प्रथा अमाननीय है, ठीक है ना, इसका विरोध किया। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, तभी तो न्याय मिलेगा। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरतों को पहचानती है, भाई सरकार भी पहचानती है इन चीजों को, और उनके समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में क्या है, अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे समाज में आज यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़के और लड़कियों की जो है ना, लड़के और लड़कियों की देखभाल में जो है ना थोड़ा सा अंतर, असमानता है। क्या असमानता है भाई, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम आंका जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि समाज में क्या है, लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना लड़कों को दिया जाता है। ये धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है, ठीक है ना। और इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियों की फीस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है ना, कम करने का प्रावधान किया गया है। तो ये समानता और न्याय आप समझ पाए, आप लोकतांत्रिक सरकार के ये क्या थे, मुख्य तत्व थे। इसी के साथ ये हमारा जो अध्याय है
4 ये होता है समाप्त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।